दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत के इंसाफ को लेकर लगातार आवाजें उठ रही हैं। हालांकि अब लोग कुछ कम जरूर हो गए हैं, लेकिन अब भी सुशांत के फैन, सुशांत के चाहने वाले लगातार इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं। अब यहाँ पर सुशांत के घर में रहने वाले सुशांत के नौकर, सुशांत के करीबी लोगों पर पहले दिन से सवाल उठते रहे हैं। पहले दिन से आरोप लगते रहे हैं कि इन लोगों ने धोखेबाजी की है, सुशांत के खिलाफ साजिश की है, और यहाँ तक के आरोप लगते रहे कि इन लोगों को बहुत कुछ पता है, जिसमें सिद्धार्थ पिठानी के साथ नौकर दीपेश सावंत, नीरज और केशव के भी नाम शामिल हैं। अब लंबे समय से इन लोगों की कोई खोज खबर नहीं थी, मगर अब सुशांत के दोस्त ने खुलासा किया है कि ये सभी लोग आलीशान जिंदगी जी रहे हैं। जी हाँ, सुशांत के जाने के बाद अब बहुत बड़ा दावा किया गया है कि ये लोग आलीशान और शानदार जिंदगी जी रहे हैं, और इसका भी कनेक्शन सुशांत सिंह राजपूत के जाने से लेकर जोड़ा जा रहा है। और ऊपर से फरहान अख्तर के साथ साथ सारा अली खान पर भी बहुत बड़े आरोप लग गए हैं। तो क्या है इन सभी का अपडेट, कहाँ है इनका ठिकाना, और कौन सी अय्याशी का किया जा रहा है दावा, आपको बताते हैं सब। आप भी इन सबको इनके असली ठिकाने यानी कि सलाखों के पीछे पहुंचाना चाहते हैं तो इस लड़ाई में हमारा साथ देते रहें दोस्तों, हमारे साथ बने रहें। सुशांत के लिए इस खबर को लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो सुशांत सिंह राजपूत को दुनिया से गुजरे 10 महीने का वक्त होने जा रहा है, लेकिन सच का या कहें कि पूरे सच का अब भी इंतजार ही हो रहा है। कई लोगों पर आरोप लगे, जिसमें रिया चक्रवर्ती से लेकर रिया का भाई शौविक और सुशांत के घर में रहने वाले सिद्धार्थ पिठानी पर भी आरोप लगे। हालांकि सीबीआई अब तक चार्जशीट फाइल नहीं कर पाई है, लिहाजा पूरा खुलासा अब तक नहीं हो पाया है। मगर सुशांत के घर में रहने वाले 4 लोग हमेशा से शक के दायरे में रहे हैं, चाहे वो सिद्धार्थ पिठानी हो, दीपेश सावंत हो, नीरज हो या फिर केशव। अब इन सभी को लेकर सुशांत के कोरियोग्राफर दोस्त गणेश हिवारकर ने एक बार फिर से बहुत बड़ा दावा किया है, जो कि हैरानी भरा है। गणेश हिवारकर ने रात के ठीक 12 बजे ट्वीट किया और बड़ा दावा कर दिया। हिवारकर ने एक एक कर सभी के ठिकाने और उनकी हालत तक बता दी। गणेश ने सबसे पहला दावा दीपेश सावंत को लेकर किया कि दीपेश सावंत अब फरहान अख्तर के घर पर काम करता है। जी हाँ, दीपेश सावंत फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और एक्टर फरहान अख्तर के घर पर काम करता है। और आपको बड़ी बात बता दें दोस्तों कि फरहान की गर्लफ्रेंड शिवानी दांडेकर रिया चक्रवर्ती की बेहद करीबी दोस्त है और पहले भी रिया चक्रवर्ती की मदद करती रही है, चाहे रिया को पेशी के लिए अपनी गाड़ी देना हो या फिर किसी अन्य तरह की मदद। यहाँ तक कि शिवानी दांडेकर ने तो सरेआम खुलेआम सोशल मीडिया पर रिया का बचाव भी किया था और रिया को बेकसूर कहा था। और अब गणेश का दावा है कि दीपेश सावंत ही फरहान अख्तर के घर पर काम कर रहा है और फरहान के डॉगी को मॉर्निंग वॉक पर लेकर जाता है। आगे देखिए, गणेश ने दूसरा नाम सुशांत के दूसरे नौकर नीरज का लिया और गणेश ने यह भी दावा किया कि अब नीरज सारा अली खान के घर पर काम करता है और वहां पर पूरी तरह से खुश है, आलीशान और शानदार जिंदगी जी रहा है। हालांकि कुछ लोगों ने यह भी दावा किया है कि नीरज भी फरहान अख्तर के घर पर ही काम करता है, और अगर ऐसा है तो फिर तो फरहान के घर पर उन 2 लोगों को ठिकाना मिल गया जिन पर सुशांत को लेकर बड़े नहीं बल्कि बहुत बड़े आरोप हैं। और देखिए, गणेश ने तीसरा नाम सिद्धार्थ पिठानी का लिया। एक बार फिर से बड़ा दावा किया कि सिद्धार्थ पिठानी बहुत अमीर बन गया है, एक आलीशान जिंदगी जी रहा है। गणेश ने पहले भी दावा किया था कि सिद्धार्थ पिठानी मर्सिडीज में घूमता है, बॉडीगार्ड रखने लगा है और करोड़ों के बंगले में ठिकाना बना लिया है। आगे देखिए, गणेश ने सुशांत के कुक केशव को लेकर भी बहुत बड़ा दावा किया। गणेश ने दावा किया कि केशव भी खुश होकर अपनी शानदार जिंदगी जी रहा है और वो भी सुशांत के जाने के बाद खासा खुश है। कुछ लोगों ने पहले ये भी कहा था दोस्तों कि केशव अब सारा अली खान के घर पर काम करता है और केशव अब सारा के लिए खाना बनाता है। इतना ही नहीं, गणेश हिवारकर ने सुशांत के दोस्त कहे जाने वाले संदीप सिंह को लेकर भी एक बार फिर से बड़ी बात कही और कहा कि संदीप भी अपनी नई फिल्म बना रहा है। संदीप बड़ा आदमी हो चुका है और संदीप के पास बहुत सारा पैसा आ गया है। अब गणेश ने बड़ी बात ये भी कही कि ये सभी लोग खुश हैं और सुशांत के जाने से इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा और सुशांत के जाने के बाद ये लोग खुश ही हैं।
अब वजह जो भी हो, लेकिन गणेश का दावा हैरानी भरा जरूर है दोस्तों। और गणेश ने जो इनके ठिकाने बताए, चाहे वो फरहान अख्तर का घर हो या फिर सारा अली खान का घर, वो भी चौंकाने वाला खुलासा जरूर है, क्योंकि ये सब कुछ ऐसे ही अचानक नहीं हो सकता। अब ये सारे के सारे दावे गणेश शेवारकर ने किए हैं और हम इन दावों की पुष्टि नहीं कर सकते, मगर जो भी दावे और खुलासे गणेश ने किए हैं वो बहुत बड़े हैं, बहुत सनसनीखेज हैं। तो आपका इसे लेकर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। इन पापियों से सुशांत का बदला लेने के लिए अपनी आवाज यूं ही बुलंद रखें जब तक हमें सुशांत के लिए इंसाफ नहीं मिल जाता। जस्टिस फॉर सुशांत के लिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। हर अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। दोस्तों, सुशांत मामले में दिन ब दिन कई ऐसी परतें खुलती जा रही हैं जिनके बारे में जानकर उनके फैंस का पारा चढ़ता जा रहा है, क्योंकि सीबीआई के आने के बाद भी अब तक सिर्फ खुलासे और नई नई बातें ही सामने आ रही हैं। कोई एक्शन, कोई कार्रवाई नहीं होती दिख रही। शुरुआती दिनों में लगातार बॉलीवुड के दिग्गजों द्वारा सुशांत की अनदेखी और उन्हें परेशान करने की बातों को लेकर उनके फैंस भी परेशान रहे। तो अब इस केस में सीबीआई की ढिलाई देखकर लोग बेहद गुस्से में हैं। आज इस खबर में हम आपके सामने पापी पिठानी और रिया चुड़ैल के पाप का काला चिट्ठा खोलने जा रहे हैं। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत के एक स्टाफ ने नाम न बताने की शर्त पर कुछ चौंकाने वाली बातें बताई हैं। स्टाफ ने कहा, रिया और सिद्धार्थ पिठानी के आपसी रिश्ते संदेहास्पद थे। हम देखते थे उनके आपस में कुछ रिश्ते थे जो अब समझ में आ रहे हैं। सिद्धार्थ पिठानी और रिया का रिश्ता हमेशा हमारे लिए कुछ डाउटफुल सा था। उन दोनों के बीच कुछ अंदरूनी था। उन लोगों की आपस की बातचीत में कुछ वैसा वाला था, कुछ अजीब लगने वाला जो नहीं होना चाहिए था। ऐसा लगता था दोनों के बीच में कुछ है। अकेले में मिलते थे, घर में ऐसे मिलते थे कि कोई ध्यान न दे पाए। अजीब तरह से बातें किया करते थे, कई बार इशारों में। इस शख्स ने यहाँ तक कहा कि हमें लगता है कि पिठानी झूठ बोल रहा है कि वो रिया को सिर्फ सुशांत के जरिए ही जानता है, बल्कि हमें ऐसा लगता है कि रिया और सिद्धार्थ पिठानी पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं। आपको बता दें दोस्तों कि सुशांत का घर छोड़ने के बाद रिया लगातार सिद्धार्थ पिठानी के संपर्क में थी, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो सिद्धार्थ पिठानी से नॉर्मल कॉल पर बात नहीं करती थी, बल्कि इन दोनों के बीच व्हाट्सएप कॉल होते थे, जो अपने आप में बहुत सवाल खड़े करते हैं। लेकिन शायद सीबीआई ने इन बातों को तवज्जो देना जरूरी नहीं समझा, तभी इनसे घंटों पूछताछ करने के बावजूद कुछ सामने नहीं आ पाया। जरूरत थी इनसे कड़ाई से पूछताछ करने की, आमने सामने बिठाकर 3rd डिग्री देकर सच उगलवाने की, तभी ये दोनों पापी अपने पाप उगलते। और अब भी सीबीआई को यही करना चाहिए। अगर आप भी हमारी बात से सहमत है दोस्तों, तो इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर सुशांत के लिए अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाएं।